बिहार की राजनीति में जब कोई भी बड़ा बदलाव होता है तो उसकी गूंज सिर्फ पटना तक नहीं रहती, दिल्ली तक सुनाई देती है। और इस समय बिहार की जो सियासत एक ऐसे मोड़ पे आप खड़ी दिखाई दे रही है जहां कई बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। क्या बिहार को जल्द ही नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है? क्या लंबे समय से सत्ता में रहे नेता हम नई भूमिका में दिखाई देंगे? और सबसे बड़ा सवाल, बिहार की राजनीति का अगला चेहरा कौन होगा? इस सवाल के जवाब अभी पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं बहुत तेज हो चुकी हैं। आज के वीडियो से हम समझेंगे बिहार की राजनीति का पूरा समीकरण, संभावित बदलाव, संभावित चेहरे और आने वाले समय की हकीकत। पिछले लगभग 2 दशकों में बिहार की राजनीति का केंद्र एक ही नाम से गुजरता नाम है नीतीश कुमार। उनकी राजनीतिक रणनीति, गठबंधन बनाने की क्षमता और परिस्थितियों के हिसाब से फैसले लेने की शैली ने उन्हें सत्ता के शिखर में बनाए रखा। लेकिन राजनीति किस समय के साथ परिस्थितियां बदलती हैं। अब बिहार में एक चर्चा तेज है कि क्या सत्ता की कमान किसी नए नेता के हाथ में जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो यह सिर्फ एक पद परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय की शुरुआत होगी। अगर बिहार की सत्ता में बड़ा बदलाव होता है तो सबसे बड़ा सवाल यह होगा कि नेतृत्व किसके हाथ में जाएगा। राजनीति जो विशेषज्ञ के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी इस बार राज्य में आपकी अपनी भूमिका और मजबूत करना चाह सकती है। बीजेपी ने सालों तक गठबंधन की राजनीति की है, लेकिन पार्टी के अंदर अब एक नई सोच यह भी है कि बिहार में अपना खुद का मजबूत नेतृत्व स्थापित होना चाहिए। इसलिए पार्टी के सामने यह फैसला अहम होगा कि क्या वो अपना मुख्यमंत्री चेहरा पेश करती है या पुराने समीकरणों के साथ ही आगे बढ़ती है। चर्चा में रहने वाले चेहरे जैसे कि सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, अगर नेतृत्व बदलता है तो कुछ नाम सबसे आगे दिखाई देते हैं। सबसे पहले पहला नाम आता है सम्राट चौधरी। उन्होंने अपनी आक्रामक शैली और मजबूत सामाजिक समीकरणों के लिए जाने जाते हैं। दूसरा नाम विजय सिन्हा। संगठन के भीतर उनकी पहचान बहुत ही पुरानी और मजबूत है। हालांकि राजनीति में अक्सर सरप्राइज फैक्टर काम करता है। हमने कई राज्यों में देखा है कि अचानक किसी ऐसे चेहरे को जिम्मेदारी मिल जाती है जिसकी चर्चा दूर दूर तक नहीं रहती है। नहीं थी नई पीढ़ी और विपक्ष की चाल। बिहार की राजनीति में एक और चर्चा तभी जुबान से चल रही है, वह है नई पीढ़ी की एंट्री। भविष्य की राजनीति के लिए युवा नेतृत्व को आगे लाने की कोशिश के तहत कभी कभी निशांत कुमार का नाम भी गलियारों में सुना जाता है। हालांकि उन्होंने कभी एक सक्रिय राजनीति में कदम नहीं रखा, लेकिन विरासत और संगठन को आगे बढ़ाने के लिए नई पीढ़ी को सामने लाना एक पुरानी रणनीति रही है। दूसरी तरफ विपक्ष पूरी मुस्तैद से नजर बनाए रखी हुई है। तेजस्वी यादव खुद को एक मजबूत विकल्प के रूप में पहले ही स्थापित कर चुके हैं। अगर सत्ता पक्ष में कोई भी हलचल होती है तो विपक्ष बड़े मौके की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश जरूर करेगा। कुल मिलाकर कहा जाए तो बिहार की जो राजनीति इस समय एक दिलचस्प मोड़ पर खड़ी है। क्या नेतृत्व बदलेगा? क्या नया चेहरा सामने आएगा या पुराने समीकरण ही जारी रहेंगे? इस सवालों के जवाब वक्त की कोख में छिपा है। लेकिन इतना तय है कि बिहार में जो भी फैसला होगा उसका असर सिर्फ राज्य तक सीमित नहीं रहेगा, पूरे बिहार पे रहेगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।